बिदूड़ी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, तो इसलिए आपदा से मुक्ति मिलेगी आज शनिवार के सूर्योदय होने पर। बढ़ जाएगी, क्यों कर रहे हैं जबरदस्ती? सब आराम से बैठे हैं, इसी चल जा रहा है बीच में। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कौन होते हैं हराने वाले? ये तो सम्मानित जनता है जो वोट देती है, जिनको ठगा गया है पिछले 10 साल में केजरीवाल के द्वारा, वो हराने वाले हैं। हमारा कोई ये ऐसा कंपटीशन नहीं था कि हमने कोई रेस ली में कंपटीशन किया हो या कोई टेस्ट पास किया। ये तो जनता जनार्दन का मैंडेट होता है। जनता जिसको चाहती है वो हराती है जी। तो जनता का मैंडेट है और मोदी जी पर विश्वास है। तो मुझे तो लगता है कि कालका जी के लोग देंगे, तो मोदी जी ने जो कहा है कि दिल्ली का भी विकास करेंगे, तो मोदी जी के विश्वास को ध्यान में रखते हुए लोग वोट दे रहे हैं। बिदूरी जी, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का नाम गाली गलौज पार्टी रख दिया था आपके कुछ स्टेटमेंट्स के बाद। बिदूरी जी, आज अगर जनता आपको चुनती है तो क्या जवाब देंगे? मेरी कोई स्टेटमेंट, आई एम सॉरी, वो तो 14 करोड़ भी कह रहे थे, वो तो सबको भ्रष्ट बताते थे केजरीवाल तो, और मीडिया उन चीजों को पकड़ लेती है। आई एम सॉरी, केजरीवाल ने कहा अपनी पार्टी के लोगों को इनको लात मार के भगाना चाहिए। कहा लात मार के? मैं शब्द नहीं बोलना, ये गाली है जो मैंने बोला वो गालियां हैं। केजरीवाल ने कहा था कि मोदी देशद्रोही है, ये गाली है या वो गाली है जो हम बोलते हैं? तो इसलिए गाली गलौज तो केजरीवाल, दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए किस भाषा का केजरीवाल ने उपयोग किया, तो केजरीवाल गाली गलौज है, हम गाली गलौज हैं। तो इसीलिए मीडिया एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करती है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। मीडिया को बैलेंस दिखाकर केजरीवाल की वो स्टेटमेंट दिखाने चाहिए। आपके चैनल पर लिए तो मैं भेज देता हूं कि केजरीवाल ने कौन कौन सी भाषाओं को कब कब उपयोग किया, और एक बार नहीं दर्जनों बार। तो इसलिए हम गाली गलौज पार्टी नहीं है, हम एक राष्ट्रवादी संगठन के लोग हैं, राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ता हैं, और ऐसी कोई गाली गलौज हमने कुछ नहीं बोला है। हमने कोई शब्द यूज किए तो हमसे अर्लियर पहले भी लोगों ने उन शब्दों को यूज किया है, तो वो गाली गलौज लोगों को नजर नहीं आई। बिदूरी जी, आखिरी सवाल पूछूंगी, वो 15 करोड़ देने की बात थी, वो पैसे कहीं जाया तो नहीं हो गए? दे दिए थे या एडवांस ही दिया था? क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती है आपने 16 एमएलएज या पोटेंशियल एमएलएज को खरीदने की कोशिश की। देखो, ये झूठे लोग हैं। आम आदमी पार्टी बताए कि किसको दिए, किस फोन से, कब दिए, ये आम आदमी पार्टी बताए पहले, ठीक है ना? मैंने कहा ना, छूना और भाग जाना, इनकी प्रवृत्ति केजरीवाल की अर्लियर डे से ले लो, देख लो आप, ठीक है ना जी? छूना और भाग जाना केजरीवाल की प्रवृत्ति रही है। अभी इस वक्त की लीड्स 48 बीजेपी के लिए, 21 आम आदमी पार्टी के लिए। आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये रिवर्स नहीं होंगी और बीजेपी की ही सरकार बनेगी? मुझे लगता नहीं ये रिवर्स होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कॉन्फिडेंस के साथ में, बहुमत के साथ में बनेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बिदूरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इन नंबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो बिदूरी जी, रमेश बिदूड़ी को अभी उम्मीद है कि ये आंकड़े जो हैं वो ऐसे ही रहने वाले हैं और बीजेपी की सरकार बनने वाली है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी बड़ा क्लोज मार्जिन है, और इसलिए ये अभी कह देना कि यही सरकार बन रही है या नहीं बन रही है, ये अभी बड़ा मुश्किल है कि बीजेपी ऊपर जाएगी और या यहीं रहेगी या आम आदमी पार्टी कम बैक करेगी, ये अभी कहना मुश्किल है। एक पार्टी के लिए आप कह सकते हैं कि वो 1 या 0 पर जाएगी, उससे ऊपर तो नहीं जा सकती, या 10 पार कर जाए, ये नहीं होगा। वो कांग्रेस पार्टी है। तो 3 सीटों पे आगे चल, 3 सीटों, बहुत अद्भुत 3 सीट, अद्भुत कर दिया, अद्भुत कर दिया, 0 से 3, अद्भुत अंदाज। और क्या 3 सीटों पे? ये वो पार्टी है जो बंगाल में बीजेपी 3 से 77 हो जाए तो बीजेपी की हार है, और ये 0 से 3 हो जाए अगर रुझानों में भी, तो ये अद्भुत। एक्चुअली में हमारे पास जो आदर्श शक्तियां वो नहीं है सीना साहब, आप उनसे सपोर्ट। अच्छा, तो अदृश्य शक्तियां जो हैं वो नहीं है, तो फिर चुनाव लड़ना छोड़ दीजिए। एक लड़िएगा भी, गाली भी दीजिएगा, दोनों नहीं ना होगा। नहीं, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। आप पहले राहुल गांधी को बोलिए, ये तय करें कि कितने वोटर बढ़े महाराष्ट्र में, 70 लाख, 1 करोड़ या 40 लाख वोटर बढ़े हैं, आज तक जवाब नहीं दिया है। वर्मा जी, एक चीज है, महाराष्ट्र ने राहुल गांधी का अदानी का बंद कर दिया मुंह, दिल्ली राहुल गांधी के ये ईवीएम को बंद करने के मुंह देखते जाइए, क्योंकि आप सिंगल डिजिट आ गया, ट्रिपल डिजिट से 2 डिजिट, फिर सिंगल डिजिट में आ गया। वर्मा जी, आप लोग शर्म करना चाहिए भाई,
इतनी बड़ी पार्टी सिंगल डिजिट में आ गया। आपको तो चुनाव आयोग और आपको कम से कम इसीलिए ईवीएम तो पे कह रहे लिखना हैं, चाहिए। राजगोपालाचार्य, आप तो बड़े बड़े पक्षकार हैं, जनता के हित की बात करना चाहिए आपको। इसीलिए तो मैं कह रहा है, जनता को पीड़ित आपको जनता के हित, क्या इस उम्र में तो जनता के हित की बात कर लो। इतना वो 70 साल में चलो 2 बार आपने 14 से 19 और 19 का से हित 24, अजय जी के जनता का हित इस मतलब साल कांग्रेस जनता के के हित हित की बात यही है कि कांग्रेस कुछ बोले उसमें जी फैक्ट जो हो ना आगे हो, आप पीछे है ना, बोलिए वही। सुनिए, आम आदमी पार्टी भी जो आगे है वो भी वही है। ये नहीं कि कोई बीजेपी केवल 500-400 से आगे है। वो जो 21 सीटें आप दिखा रहे हैं, अरे एक मिनट, वहां भी मार्जिन हुई है, अभी मैं देख रहा हूँ, वहां भी मार्जिन हुई है। हरियाणा में शिकायत दर्ज करी, हमें 1600 पेज का उल्टा नोटिस दे दिया। धन्य है ऐसा चुनाव आयोग कलयुग में। नहीं, भूपेंद्र यादव का भूपेंद्र हुड्डा का जो हरियाणा में बात नहीं सुनी राहुल गांधी ने, दिल्ली में नतीजा पड़ा है। भूपेंद्र हुड्डा और झारखंड में अभी बीजेपी हारी तो कैसे हार गई? अभी जम्मू कश्मीर में कैसे हार गई? तो खराब है जब इनका नहीं, वो एक रणनीति है। छोटे स्टेटों को जिता दिया जाता है और बड़े स्टेट तो दिल्ली क्यों नहीं जिताया? तो दिल्ली क्यों नहीं जिताया? दिल्ली क्यों नहीं जिताया? दिल्ली बहुत बड़ा स्टेट है। जब आप समझोगे ना, आप कहोगे हाँ अजय जी, नहीं, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। ये भाई लॉजिकल बातें समझी जाती है, इलॉजिकल बातें समझने की नहीं होती। चश्मा दूसरा है। अरे भाई, आप अपना चश्मा लगाइए पहले, आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं। अजय वर्मा जयपाल जाएगा। नहीं, अब जयराम जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। जयराम जी ये बताइए, अभी हालांकि बीजेपी 49 सीटों पर दिख रही है, लेकिन कई सीटों पे बहुत क्लोज मार्जिन पर फाइट चल रही है। ऐसे में आप लोगों के पास, आप देखिए, मुस्लिम इलाकों में भी बीजेपी को बढ़त की खबर आ रही है। सीलमपुर से बीजेपी के अनिल कुमार शर्मा आगे चल रहे हैं। ओखला से बीजेपी के मनीष चौधरी आगे चल रहे हैं। मुस्तफाबाद से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट आगे चल रहे हैं। और मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी 5 से 6 सीटों पर आगे चल रही है। जयराम जी, कम से कम कांग्रेस को जलेबी तो भिजवाइए, ये इनकी वजह से हो रहा है, कहा जा रहा है। सुशांत जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो ट्वीट किया है खुद जलेबी बनाते हुए। मैं मुबारक देता हूँ, 0 से 1 पर आए हैं। लेकिन साथ ही मैं स्वयं मुस्तफाबाद सीट पर काम कर रहा था, तो मुझे मालूम है कि वहां पर किस प्रकार से एक बड़ी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है और जिस प्रकार से हमारे ग्राउंड वर्कर ने बूथ मैनेजमेंट का काम किया है, जिस प्रकार से आदरणीय अमित शाह जी, मोदी जी के नेतृत्व में मैनेजमेंट का काम हुआ और एक दिल्ली की जनता को आपदा से बाहर निकालने के लिए जो कुछ आवश्यकता थी वो हमने किया है, तो परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा और सीटें इससे भी ऊपर जाएंगी। और क्योंकि बहुत सीटें ऐसी हैं जहां पे 2,500 से 3,000 का हम मार्जिन जीतेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी 15 से भी नीचे जाएगी, क्योंकि पूरे दिल्ली चुनाव में 1 महीने हमने काम किया है। ये इंतजार और कर ले, जहां हमने पूरा कैंपेन इंतजार किया, वोटिंग के बाद 2 दिन और इंतजार किया, 2 घंटे और इंतजार कर लीजिए ना। हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन रिजल्ट यही आएंगे और इससे भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि जनता ने कॉन्फ्लिक्ट फ्री गवर्नेंस को, कॉन्फ्लिक्ट